हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे संविधान के कार्य क्या होते हैं। ये आपका क्लास 11 का टॉपिक है, संविधान का कार्य। अभी आपका ये पहला चैप्टर चल रहा है। लगभग 4 से 5 कार्य बताए गए हैं संविधान के। आइए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कार्य दिया गया है यहाँ पे बुनियादी नियम उपलब्ध कराना। संविधान का पहला कार्य है कि वह बुनियादी नियम उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय स्थापित हो सके। अब इसका क्या मतलब होता है कि संविधान का कार्य यह है कि बुनियादी नियम उपलब्ध करवाए। बुनियादी नियम का अर्थ यह होता है कि जिस तरह हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी तरह कुछ हमें ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, ठीक है, हमारे कर्तव्य भी दिए गए हैं। और वही एक तरह से नियम है कि हमें किस तरह से एक देश में रहना है। हमें दूसरे को धर्म के आधार पे, लिंग जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करना है और आपस में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। तो ये पहला काम है संविधान का। संविधान का दूसरा काम है शक्तियों का बंटवारा करना, ठीक है। समाज में निर्णय लेने की शक्तियाँ किसके पास है यह भी संविधान तय करता है। आप अभी जो कर रहे हैं, अभी मान लो सरकार के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है या फिर कोई फैसला सुनाया जाता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो हमें उसको फॉलो करना होता है ना। तो क्यों फॉलो करना होता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जिसको मेजॉरिटी मिल गई, जिस पार्टी को, वो हमारे ऊपर रूल करेगा, वो इंडिया में अपनी सरकार बनाएगा। ये लिखा गया है संविधान में। तो संविधान में क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा, कि आखिर कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, किस प्रकार रूल करेगा। तो ये संविधान का दूसरा कार्य था। अब देखते हैं संविधान का तीसरा कार्य। संविधान का तीसरा कार्य है कानून पर सीमाएं लगाना। अब ये क्या हुआ, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू कानून पर कुछ सीमाएं लगाएं ताकि सरकार कभी इसका उल्लंघन ना करे। साथ ही साथ संविधान ने ये तो बता दिया कि जो हमारे ऊपर रूल करेंगे वो कौन होंगे, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ रूल लगाए गए हैं, है ना, कि ताकि वो जो है अपनी सीमाओं का, अपने पद का जो है गलत इस्तेमाल ना करें। तो इसलिए संविधान ने यह भी हमें उपलब्ध करवाया है कि जो कानून भारत सरकार हमारे ऊपर लगाएगी उन पे भी कुछ सीमाएं लगा दी गई, यानी कि सरकार पे भी कुछ सीमाएं लगा दी गई है। ये किस में है प्रावधान? हमारे संविधान में। अगला जो हमारा कार्य है, मतलब संविधान का जो कार्य है, वो है राष्ट्र को बुनियादी पहचान दिलाना। संविधान का एक काम यह भी है कि वह राष्ट्र को बुनियादी पहचान दिलवाए और सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान कर सके जिससे वह जन आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। देखिए, इसको सबसे पहले सामान्य सी भाषा में समझते हैं कि राष्ट्र को बुनियादी पहचान दिलाना क्या हुआ। संविधान है, उसमें लिखा गया है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो हमारे राष्ट्र को एक बुनियादी पहचान देता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, साथ ही भारत एक गणतंत्र भी है, ठीक है। और उसमें कई और चीज़ें जोड़ी गई है, लाइक संप्रभुता, अखंडता, समानता। तो ये सब क्या है? हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। तो ये किसने उपलब्ध करवाई? संविधान ने ये सारी बुनियादी पहचान हमें उपलब्ध करवाई है। इस कार्य का ये मतलब है। अगला जो संविधान का कार्य है वो यह बताता है किसी देश की सरकार का गठन किस प्रकार होगा, है ना। जैसे यहाँ पे किस प्रकार सरकारें बनती हैं। पार्टी हैं जो हैं वो रैलीज करती हैं चुनाव से पहले, बहुत से ऐसे उनकी रोड शो होते हैं, ये सब कुछ होता है। वो वोट मांगते हैं, तब जाके जब उन्हें मेजॉरिटी आती है 272 सीट से प्लस, जब उनको प्राप्त होते हैं वोट, तब जाके वो अपनी सरकार बनाते हैं। फिर सरकार का गठन किस प्रकार होता है? केंद्र सरकार होती है अलग, राज्य में अलग चुनाव होते हैं, राज्य की सरकार अलग होती है। तो जो कुछ भी है ये सब किसमें दिया गया है? हमारे संविधान में। तो ये था हमारे संविधान के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।